देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान इस वक्त 3 मोर्चे पर घिरा है। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर संघर्ष के बाद चीन से तनाव है, तो पाकिस्तान भी मौके का फायदा उठाकर सीजफायर उल्लंघन कर रहा है। और तीसरा मोर्चा इतिहास में पहली बार नेपाल की सीमा पर खुला है। आज ग्राउंड जीरो से तीनों मोर्चे पर तैयारियां और तैनाती देखिए, जिसे देखकर चीन, पाकिस्तान और नेपाल के होश फाख्ता हो जाएंगे। भारत की 3 सीमाएं, 3 पड़ोसी और 3 मोर्चे। जमीनी सरहदों से घिरे हिंदुस्तान के पड़ोसी 3 अलग अलग मोर्चे पर उकसा रहे हैं। चीन पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प कर चुका है। पाकिस्तान रह रहकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और नेपाल चीन की शह पर हिंदुस्तान को सीमा विवाद में उलझाकर आंखें दिखा रहा है। आज हम आपको तीनों भारतीय सीमाओं की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग दिखाने जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट जो आपने कभी नहीं देखी होगी। शुरुआत उस LAC से जहां संघर्षपूर्ण हालातों की गर्मी है। ये पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियां हैं और भारत की सेना यहां पर चीन की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1547 किलोमीटर की LAC है और इस लद्दाख के सेक्टर में 1547 किलोमीटर पर आपको ये जान करके बहुत ही सुखद अनुभूति होगी कि 3 डिवीजन आर्मी की, 3 डिवीजन का मतलब है करीब 45,000 सैनिक यहां पर तैनात हैं। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए LAC पर पूर्वी लद्दाख के हिस्से में इस वक्त हिंदुस्तान ने 45,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है और भौगोलिक स्थिति का फायदा भी हिंदुस्तान के पास है। लद्दाख से लगी LAC पर 65 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां इस वक्त ITBP के जवान चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। कॉम्बैट एयर पेट्रोल वो लगातार जारी है, इनकी पेट्रोलिंग जारी है। उसमें से आप मिराज की बात करें, सुखोई और C-17 ग्लोब मास्टर, C-130 सुपर हरक्यूलिस, इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों ही इस पूरे सरहद की निगरानी कर रहे हैं। यानी चीन की सरहद पर ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी है। खास बात यह भी है कि अब हिंदुस्तान कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम भी मजबूत हो रहा है। जो मोबाइल नेटवर्क का टावर है, 54 एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, नुब्रा, ले, हर जगह। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मोबाइल नेटवर्क, जमीनी लड़ाई, इन पहाड़ों की लड़ाई और वायुसेना, हर तरफ भारत एडवांटेज की स्थिति में है। और चीन ने अगर कोई भी हल्क जरा भी दुस्साहस किया तो उसको वो सबक मिलेगा जो पीढ़ियां उसकी याद रखेंगी। चीन अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरहद पर तैयारियां बता रही हैं कि चीन अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगा। हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर मजबूती से पैर जमा दिए हैं। जितनी तादाद में भारतीय सैनिक मैदान में हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए भौगोलिक नजरिए से चीन को करीब 4 लाख जवानों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चीन बैकफुट पर है। चीन कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनके दोस्त और हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की छटपटाहट रह रहकर सामने आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन के दोस्त पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन इस सीमा पर जवान मुस्तैद हैं। इसलिए कश्मीर में मौजूद आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश हो रही है, तो कभी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन भेजा गया था जिसमें काफ़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। लेकिन इन सब के बीच हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे, ये दिखाने की कोशिश में कि BSF के जाबाज किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं।
ये भारत पाकिस्तान की सीमा है, जहां बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि इस बार हिंदुस्तान के जवान अपनी संप्रभुता के लिए कोई रहम नहीं दिखाएंगे। सामने अगर आप पोस्ट देखें, ये है उमरावली यानी कि पाकिस्तान का एरिया। महज चंद मीटर की दूरी में पाकिस्तान का एरिया पड़ता है और सामने अगर आप देखें तो लगातार ये आशंका है कि आतंकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया से इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान के मुहाने पर इस बार बीएसएफ के योद्धा किसी भी तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए पाकिस्तान के आतंकी सहमे हुए हैं। टेक्नोलॉजी के सहारे आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें नाकामी मिल रही है। अब देखते हैं वो तीसरा मोर्चा जिसे परंपरागत दोस्त ने विवादित बना दिया है। ये नेपाल और भारत की सीमा है, जहां चीन से खरीदे गए टेंट में नेपाली सेना की पोस्ट 100 मीटर की दूरी पर है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा को नेपाल ने अपने नक्शे में जब से शामिल किया है, तब से ऐसी तस्वीरें सीमा पर दिखना आम हो गया है और चीन की दोस्ती में अपनी परंपरागत दोस्ती को दुश्मनी की तरह निभाने के साहस का सबूत यही है। भारत नेपाल की सीमा रक्सौल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत नेपाल मैत्री पुल पर और हमारे पीछे ठीक नेपाल का शंकराचार्य द्वार है। ये पहचान है नेपाल में प्रवेश द्वार के रूप में इसको जाना जाता है। भारत नेपाल संबंधों में समस्या सिर्फ लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा नहीं है। सदियों से ये जगहें हिंदुस्तान का हिस्सा रही हैं और नेपाल के नागरिकों को भारत के नागरिकों की तरह मिले अधिकारों के कारण कभी कोई समस्या भी नहीं हुई। पर अब समस्या है नेपाल की चीन से करीबी और चीनी साम्राज्य विस्तार की नीति, जिसका भुक्तभोगी खुद नेपाल बन गया है। चाहे वो हालांकि समस्या सिर्फ कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा का ही नहीं है, बल्कि समस्या उस सोच की है, उस साम्राज्यवादी सोच, उस उपनिवेशवादी सोच की है जो चाइना ने नेपाल के मार्फत से लागू कराने की ठानी है। चीन ने नेपाल के करीब 11 गांवों पर कब्जा कर लिया है और नेपाली सरकार अब भी दोस्ती में अंधी बनी बैठी है, लेकिन सीमा पर बसने वालों के दिलों में आज भी घर आंगन का भावनात्मक रिश्ता है। इसलिए सीमा पर कहीं हलचल है तो कहीं शांति। यानी कि जो खुला हुआ बॉर्डर है, जहां से आमतौर पर लोग आते हैं जाते हैं, जहां कस्टम है, एसएसबी है, तमाम चीज़ें हैं, वहां पर इस तरीके के हालात आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन खास करके जहां पर हलचल की कोई संभावना नहीं है, किस तरीके से नेपाल ने नए नए ये अस्थायी कैंप अपने बना रखे हैं। हालांकि हिंदुस्तान का दिल आज भी नेपाल के लिए खुला है, लेकिन नेपाल की सरकार इस खुले दिल में शूल चुभा रही है। पहले भारतीय जगहों को अपने नक्शे में शामिल किया और अब सरहद पर कटीले तार बिछा दिए हैं। अभी तक भारत और नेपाल का जो संबंध है उसमें पहली बार ये कटीले तार लगाए गए हैं और ये कटीला तार ये दिलों में चुभ रहा है कि कभी भी चाहे वो चुनाव क्यों न रहे हों, सीमाएं सील कर दी जाती हैं। जिले की ना सिर्फ सीमाएं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील कर दी जाती हैं। प्रधानमंत्री या फिर इधर आएँ या फिर मोतिहारी रक्सौल तक में चुनाव में आए हैं, लेकिन कभी इस तरीके से सीमाएं सील नहीं की गई हैं। लेकिन पहली बार ये कटीले तार यहाँ पर लगा दिया गया है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर संघर्ष हो या लहू बहे, हिंदुस्तान बदला लेने में सक्षम है। लेकिन जिस नेपाल से रोटी बेटी और दिल का रिश्ता है, उसका हिंदुस्तान के लिए ऐसा व्यवहार चिंता का सबब है। इन संबंधों की सीमा पर कटीले तार हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।